हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है गौतम एजुकेशन में। तो हम कर रहे थे टेस्ट, और टेस्ट है ये 2 जून का। हम जो है कर रहे थे मैथ के टेस्ट, और यह टेस्ट जो है वो है 2 जून का। 2 जून। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1। आपको पता है ये टेस्ट जो है हर संडे होता है, ये टेस्ट जो है हर संडे होता है। तो बस क्वेश्चन नंबर 1 देखो। इसमें बोला गया हमसे, एक स्कूल में लड़कों और लड़कियों का अनुपात दे रखा है कितना? 35 और 39। 35 और 39 ये है लड़के और ये है लड़कियां, और इनका औसत जो दे रखा है वो दे रखा है 740। इनका जो एवरेज है वो दे रखा है 740। तो देखो ये अनुपात में है, तो अनुपात हटा कर यहाँ लगा लो x। तो अनुपात होता कितना है? पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होता है अनुपात? क्या होता है? औसत। औसत जो होता है वो होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो देखो 35 और 39 कितने जाएंगे? 35 और 39 इनका योग कर लो तो ये जाएंगे 35 70 4 74। 74x बटे में 2, क्योंकि 2 ही तो पद है, 1 2। तो ये क्या हो गया? एवरेज। तो बस इधर इधर क्या रखा है? एवरेज। तो यहाँ जाएगा 74x बराबर में 740 गुणा में 2। ये कटेगा कितने बारी? 10 बारी, और 10 दूनी 20। x का मान आइया 20। x का मान आइया 20। पूछा क्या है? स्कूल में लड़कियों की संख्या, लड़की कितनी है? G फॉर गर्ल कितनी है? 39। तो 39 धुनी, उसके पीछे फिर 1 0 लगा देना। तो 39 धुनी ये होते हैं सर, देखो यहाँ होता 40 तो वो जाते हैं 80। अब 80 तो यहाँ जाएगा 2 कम, अर्थात 78 और 1 0, यानी कि 780। ये जाएंगी हमारे पास लड़कियों की संख्या। ये जाएगी हमारे पास लड़कियों की संख्या। और ये किस ऑप्शन में है? तो सर आप देख पा रहे होगे ये है ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन अगला देखो, क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो क्वेश्चन नंबर दूसरे में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा सिंप्लीफिकेशन का है, आसान क्वेश्चन है। देखो 3 ब्रैकेट में दे रखा है 9 माइनस 3, 9 माइनस 3 गुणा 8, और भाग के है 2। तो देखो डिवाइड को सोल्व करोगे पहले, आपको पता है बोर्ड मास के अनुसार डिवाइड को सोल्व करोगे। पहले देखो ब्रैकेट को सोल्व करोगे, तो ब्रैकेट में जो है, ब्रैकेट में भी क्या है? पहले डिवाइड। तो देखो 8 के बटे में 2 आएगा, तो कितना आएगा? 4, और 4 3 12। तो ये जाएगा 9 माइनस 12। 9 माइनस 12। अब यहाँ से कितना बचेगा? यहाँ से बचेगा 9 3, तो माइनस का 3, और ये 3, तो कितना जाएगा? 0। कितना जाएगा? 0, क्योंकि यहाँ 3 और ये यहाँ से बचेगा माइनस का 3, माइनस का 3 और माइनस यो, तो प्लस हो जाएगा, अर्थात 6। तो ये जाएगा 6 किस ऑप्शन में? ऑप्शन डी। क्वेश्चन अगला ऑप्शन 6, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें दे रखा हमें क्वेश्चन नंबर 3 में 2 संख्याओं का, देखो 2 संख्या दे रखी है और उनका HCF हमें बताना है। 2 संख्या दे रखी है और उनका HCF हमें फाइंड करना है, अर्थात बताना है। अच्छा, HCF क्या होता है? HCF होता है वह बड़े से बड़ा नंबर जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? डिवाइड। HCF जो होता है वह बड़े से बड़ा नंबर होता है जो दी गई संख्याओं को क्या कर दे? डिवाइड। तो देखो बड़े से बड़ा नंबर क्या है इसमें? बोले सर बड़े से बड़ा नंबर है इसमें 21। अब जैसे ही आपने 21 देखा, तो 21 में आपको जो है 7 और 3 दिखाई देगा। अब देख पा रहे होगे आप, 3 से ये तो कट जाएगा, लेकिन 3 से ये तो कटेगा नहीं, ये तो कटेगा नहीं। इनका योग जो है वो कितना आ जाएगा? 13, और 13 3 से कटता नहीं है। 21 गलत। अब 21 के तुरंत बाद सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 18। 18 18 में जो है आपको 2 दिखाई देगा, देखो 2 दिखाई देगा और 9 दिखाई देगा। अब 2 से देखो ये नहीं कटेगा, तो ये भी गलत।
अब 18 के बाद तुरंत क्या है 17। 17 से पहले देखो 16 को। अब देखो 16 में भी जो है आपको 2 दिखाई दे रही होगा, 2 दिखाई दे रही होगा, 2 से ही कटता नहीं है, तो बस 17 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 17 हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखो 17 से ये भी कटेगा और ये भी कटेगा, तो इसका जो HCF हो जाएगा वो हो जाएगा 17। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन बी क्वेश्चन अगला। देखो 3 वर्ष पहले इसमें बोल रखा है जनसंख्या जो थी कितनी थी 3 लाख। 3 साल पहले बेंगलोर की जनसंख्या कितनी थी 3 लाख। तो 3 लाख 2 3 4 5 यानी कितनी थी। अब जो हर देखो पहले साल जो है 2% की वृद्धि हुई, तो 100 से 102। फिर दूसरे साल 5% की वृद्धि हुई, 100 से 105। फिर तीसरे साल 4 साल की वृद्धि, तो 50 से 50, 2 3 4 5। अब 10 से काट लो, 10 से नहीं इसे काटो आप, 5 से काटो, ये कटेगा 21 पंजे 95, 21 पंजे 105। अब ये कटेगा किससे, 2 से काटोगे तो इससे कटेगा 51 बार। बटे में तो कुछ है नहीं, अब बटे में तो कुछ है नहीं। और देखो 4 तिया 12 इकाई अंक आएगा 2, 4 तिया 12 इकाई अंक आएगा 2, तो मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी। तो देखो 3 की 104 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 चौक 12, 3 चौक 12 और 3 ही करना, 3 ही आएगा 312। अब 51 की पहले करो 21 की, 7 तिया 21। देखो 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगा, 1 7 करना 7 और 1 8, 7 तिया 21। अब 3, तो 3 चौक 12, 12 का 2 हासिल लगा 1 और 3 8 24 और 1 25। 3 ही करना 3, 3 2 5 और 3 दूनी 6। मल्टीप्लाई तो आप कर ही सकते हो, अब करनी पड़ेगी आपको 51 से। 51 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा, देखो ऊपर देख लेते कितना आएगा, 52 65। 5 से करो, 5 5 दूनी 10, 5 5 पंजे 25 और 1 26 हासिल 2, 5 पंजे 25 और 2 27, 5 छंग 30 और 2 32, तो कितना आएगा 11। यानी कि लास्ट में आएगा 152। 2 ऑप्शनों में है, तो 14 का 4। देखो किस में है ये, सर ये जो है सिर्फ एक ऑप्शन में है और वो है सी। तो देखो कुछ नहीं था इसमें, मल्टीप्लाई करनी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला, अर्थात अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में जो है आपसे बोला गया है, देखो एकल छूट के बराबर बतानी है। एक 18% का डिस्काउंट, एक है 22% का डिस्काउंट। तो देखो कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, उस पर जो है पहले तो दे दिया आपने 18% का डिस्काउंट, 18% का डिस्काउंट दे दिया, तो कितनी बेची होगी 90, 90 में से 8 गए, तो ये बचन गए कितने की 18 की, तो 82 का 82 में बेची होगी। अब जो है 22% का डिस्काउंट दे दिया, तो ये बेची होगी 78 रुपये में, 78% में। 22% का डिस्काउंट देने के बाद 78% में। सोल्व कर लो इसे। अब देखो इनकी दोनों की मल्टीप्लाई कर लो, ये आएगा 4 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 सत्ते 28 और 3
31 हासिल लगे। देखो 4 सत्ते 28 का, 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल लगे 3, 4 सत्ते 28 और 3 31। अब करनी है 21 से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा इतना। 2 से करोगे तो 6 2 4 2 6, तो ये आएगा 5 5। 100 से भाग लगाओगे तो पॉइंट आएगा इस जगह, पॉइंट आएगा इस जगह। तो बस इतने की चीज़ इतने में बेच दी, इतने की चीज़ इतने में बेच दी, तो कितने का डिस्काउंट, तो घटा लो 52 65। 8 बचे, 9 में से 5 गए, 4 किस ऑप्शन में है। तो देखो इस तरीके से तो कुछ है नहीं, इस तरीके से तो कुछ है नहीं, तो कहीं ना कहीं हमने क्या कर ली, मल्टीप्लाई में जो है गड़बड़ी कर ली। 100 की चीज़ 18 में, तो देखो स्मार्ट, फिर 90, इसमें 22 जोड़ोगे तो 100। अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, तो ये आएगा 2 अट्ठे 16 का, 86 लगा 1 14 और 1 15, 64 का 4 हासिल लगे 6, 8 सत्ते 56 56, 60 62 6। मल्टीप्लाई में जो है गड़बड़ी करी थी हमने, तो ये आएगा 9। अब यहाँ आएगा 3 और 6, पॉइंट आएगा जब 100 से बाहर लगाएंगे तो इस जगह। तो बस इसे माइनस कर लो अब 100 में से, क्योंकि इतने की चीज़ इतने बेच चुके हो तो डिस्काउंट कितने का, 63 96। तो ये आएगा 10 में से 6 गए, 4 बचे, 9 में से 9 गया 0, यहाँ बचे 99 यानी कि 99। तो 9 में से 3 गए तो 6 बचेगा और यहाँ 3 आएगा, 36.04 प्रतिशत का क्या है, डिस्काउंट। एकल डिस्काउंट के बराबर है। तो बस ऑप्शन सी में है ये, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन अगला, इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, किस में है ये, 36। ऑप्शन नंबर सी में थोड़ी है, ये है ए में, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया आपसे देखो क्वेश्चन नंबर 6, देखो यदि 4p, इसमें दे रखा है 4p इक्वल में 6q इक्वल में 9r, तो p q r का मान बताना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो इनका जो है आप ले लो LCM, इनका ले लो LCM, कितना आएगा 36। 36 आएगा तो 36 इसके बटे में, 36 इसके बटे में, 36 इसके बटे में, क्योंकि ऊपर वालों को जो है हमें इनके गुणा में जो है हमें 1 बनाना होता है, सभी की गुणा में जो है 1 बनाना होता है। और 1 कब बनेगा, जब इनका हम LCM लेंगे। तो ये आएगा कितना, तो कितना आएगा, इसे काटेंगे हम तो 9 आएगा, क्योंकि 4 9 होगा 36। तो यहाँ से जाएगा, देखो 4 9 36, 6 6 36 और 9 चौक 36, तो इनका रेशियो आ गया 9 6 4 का, इनका रेशियो आ गया 9 6 4 का। किस ऑप्शन में, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है, परम अकेला एक काम 24 घंटे में पूरा कर सकता है। परम अकेला एक काम 24 घंटे में। तो क्वेश्चन नंबर है 7, P4 परम लिखेंगे कितने घंटे में, 24 घंटे में। और चरण अकेला उसी काम को 30 घंटे में कर सकता है। चरण C4 लिखा है 30 घंटे में, LCM तो 120 आने वाला है। तो हमें बताना है यदि वे एक साथ काम करते हैं तो वे 1 घंटे में उस काम का कितना भाग कर पाएंगे, पूरा कर सकते हैं।
1 घंटे में कितना भाग कर सकते हैं टोटल काम का। अच्छा 24 पंजे 120 होता है और 30 चौक 120 होता है। अच्छा 1 घंटे में देखो इसकी इफ़िशेंसी इतनी है, इसकी इफ़िशेंसी इतनी है, यानी कि दोनों की इफ़िशेंसी कितनी है 9। तो 1 घंटे में करेंगे 9, दोनों मिलाकर 1 घंटे में करेंगे 9। तो टोटल काम का कितना कर लेंगे, टोटल काम है 120 यानी कि 120, उसका करेंगे 1 घंटे में 9। तो कितना भाग हो जाएगा 3/40। 3 से काट लिया हमने, 3 3 9 और 3 से काटेंगे 40। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन नंबर डी क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया सर आपसे, राजेश 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने दफ्तर जाता है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अपने गति से वापस आता है और उसे जो है कुल समय जो लगा वो लगा 9 घंटे। तो हमें बताना है दफ्तर से घर की दूरी। अच्छा दफ्तर से घर की दूरी तो क्या होगी, सेम होगी, जब आया होगा जब भी और जब गया होगा तब भी। तो एक काम करते हैं, हम जो है उसके घर से दफ्तर की दूरी मान लेते हैं x। कितने की दूरी रही होगी, x की। अच्छा वो गया कितने की स्पीड से है, 25 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अच्छा आया कितने की गति से है, सर आया है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। देखो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड क्या होता है, टाइम। तो यहाँ जो टाइम लगा और यहाँ जो टाइम लगा तो वो बता रखा सर कितने घंटे लगे उसे, 9 घंटे। कितने घंटे लगे, 9 घंटे। तो बस सॉल्व कर लो इसे, इनका एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 100। यहाँ आएगा 25 चौका 100 यानी कि 4x और यहाँ आएगा 5 किसके बराबर, 9 के। तो यहाँ जाएगा 9x, यहाँ जाएगा 9x, 9 से 9 कैंसिल, तो x का मान कितना जाएगा 100। अर्थात कितने किलोमीटर है, घर से कहाँ तक, घर से दफ्तर की दूरी कितने किलोमीटर है, 100 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर देखते हो हम 9, क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया हमसे सर देखो यदि मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज कितना है, वो दे रखा है 10:3। देखो ये तो है मूलधन, तो अनुपात में दे रखा तो x लगा लो, और ये है 5 वर्ष का SI, ये है SI 5 वर्ष का, और ये है प्रिंसिपल मूलधन। तो दर बतानी है हमें, सिंपल क्वेश्चन, PRT/100 लगा दो, PRT/100 यानी कि साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, साधारण ब्याज कितना है 3x, P कितना है यानी कि प्रिंसिपल, दर पता नहीं, टाइम 5 वर्ष अपॉन 100 कितने बारी, 20 बारी। 0 से 0 कैंसिल, और देखो x से x कैंसिल, तो इधर 3 इधर 2, 2 3 6, r का मान 6%, r का मान 6% किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, एडवांस मैथ का क्वेश्चन है, और जिसने भी एडवांस मैथ नहीं पढ़ा तो हमने जो है SD यादव मैथ से जो है एडवांस पढ़ा रखा है। आप जो है प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं और उसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो देखो समबाहु त्रिभुज का, देखो समबाहु त्रिभुज है, कुछ इस तरीके से होता है, जिसकी तीनों साइड इक्वल हो, उसे क्या क्या कहते हैं हम, उसे कहते हैं समबाहु त्रिभुज। अच्छा क्षेत्रफल जो होता है इसका वो होता है √3/4 भुजा का स्क्वायर। क्या होता है क्षेत्रफल, √3/4 भुजा का स्क्वायर। अगर हम इसके परिमाप की बात करें या पेरीमीटर की बात करें तो आपको पता है सभी भुजा को जोड़ दो, अर्थात 3a, क्योंकि एक भुजा हमने a मान रखी है, तो इसका जो पेरीमीटर हो जाएगा वो हो जाएगा 3a, क्योंकि एक भुजा एक ही। अब देखो इसका जो है हमें क्षेत्रफल तो दे रखा है, कितना क्षेत्रफल दे रखा है, देखो इसका 25 रोड में 3 होता क्या एक्चुअल में
ये होता है √3 से √3, तो इधर 25 बचा और इधर 4, तो 25 चौका 100 या फिर 25 चौका 100 या फिर ऐसा निकाल लो 5 और 2, 5 दूनी 10, लेकिन 25 चौका 100 करोगे तो भी कितना आएगा 10। तो ए का मान कितना जाएगा, जब ए का मान कितना जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर का मान 100 है तो भुजा कितनी जाएगी 10। किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 11 तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 डीआई का क्वेश्चन है, और आपको पता है डीआई भी जो है हमने एसटीआई मैथ से अच्छी तरीके से पढ़ा रखी है, तो आप जो है चेक कर सकते हो। अगर आपने डीआई अच्छी तरीके से पढ़ ली तो आपका जो है एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। देखो दी गए पाई चार्ट में एक परिवार की मासिक बचत यानी कि 1 महीने की बचत और उसके विभिन्न मदों पर होने वाला खर्च 1 महीने का है। तो पाई चार्ट का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो देखो इसमें बोला गया है यदि 1 महीने की बचत कितनी है, तो वो दे रखी है कितनी सर, वो दे रखी है 5000। 1 महीने की बचत जो है ना वो दे रखी है 5000। तो हमें बताना है शिक्षा और कपड़ों पर कुल खर्च कितना है। तो शिक्षा और कपड़ों पर तो परसेंटेज में देख लो पहले। शिक्षा पर है सर 20% और कपड़ों पर है 9%। शिक्षा पर 20%, कपड़ों पर 9%, टोटल मिलाकर 29% का खर्च है। अच्छा ये जो दे रखा है वो दे रखा है मासिक बचत कितनी 5000, लेकिन परसेंटेज में कितनी है सर, ये है 10%। अच्छा 1% का मान क्या इतना हो जाएगा, 29% का मान हमें बताना है। सिंपल 2 जीरो तो आने वाले हैं। अब 5 जोड़ 29 में करोगे तो कितना आएगा, 5 नम 45 का 5 हासिल लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14। किस ऑप्शन में है सर, ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर अगला, ये है ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर अगला। देखो क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसी से जुड़ा है। तो इसमें बोला है यदि हाउसिंग पर होने वाला खर्च कपड़ों पर होने वाले खर्च से कितना अधिक है, 1680। परसेंटेज में देख लो। तो देखो कपड़े और हाउसिंग पे 15% और कपड़े पर 9%। तो कितना अधिक है हाउसिंग पर होने वाला खर्च कपड़ों से, तो आप बोलो सर 6%, क्योंकि वो 9 और वो 15, तो 6% अधिक है। इसका मान ये है। तो हमसे पूछा है वार्षिक बचत कितनी है, वार्षिक बचत। अच्छा 6 से काटोगे तो इसे कितना आएगा, 6 दूनी 12, 6 दूनी 6 18, 6 दूनी 12, 6 अट्ठे 48, 6 अट्ठे 48, यानी कि आई है एक कमान। अच्छा 1 महीने की बचत कितनी हो जाएगी, 1 महीने की बचत तो परसेंटेज में दे रखी है 10%, जबकि 1% का मान इतना है, तो 10% का मान कितना, 10% का मान हो जाएगा इतना। अच्छा ये जो है 1 महीने की आई है, लेकिन हमसे पूछी है वार्षिक बचत, तो 12 से कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 महीने की है। तो 12 अट्ठे 96, 9, 12 दूनी 24, 6 30, 3 33, 600। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला, ऑप्शन ए क्वेश्चन अगला। देखो क्वेश्चन नंबर, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13। ये भी इसी प्रकार का है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 जो है ना, ये भी इसी से जुड़ा है। भोजन और शिक्षा पर को मिलाकर केंद्रीय कोण कितना होगा, तो देखो भोजन पर है 40% और जी शिक्षा पर है 20%, यानी कि 60%, कुल मिलाकर 60%। कोण में पूछा था, डिग्री में पूछा है, डिग्री में तो पूछा है। अच्छा आपको ये पता है 100% बराबर 360 डिग्री होता है, बोल सर बिल्कुल। तो 1% इतना हो जाएगा, 1% इतना हो जाएगा। हमें जो है 60% बताना है, तो बस 60 से कर दो मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब 6 छंग 36 हासिल 3, 6 दूनी 12, 6 18, 18 3 21,
इतने डिग्री। किस ऑप्शन में है? 216 सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर अगला, ऑप्शन नंबर सी क्वेश्चन नंबर अगला, यानी कि क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, जब एक संख्या को 44 से भाग करते हैं तो भागफल कितना आता है? 432। ये है सर भागफल। भागफल जब किसी संख्या को, संख्या हमने x मान ली, तो जब संख्या मानिए इसे कहते हैं हम भाज्य। और भाजक कितना दे रखा है? 44। भाजक 44। उसी संख्या को अर्थात x को, उसी संख्या को अर्थात x को 31 से भाग करें तो रिमाइंडर क्या आएगा? अच्छा मान लो जैसा ये है, समझ लो इसका बेसिक, ये 2 है, ये 5 है, तो देखो 2 दूनी 4, यहाँ 1 आएगा, तो इसे ही कहते हैं हम भाज्य। जो हमने x माना हुआ है इसे कहते हैं हम भागफल। जो दिया गया है कितना? 432, इसे कहते हैं हम भागफल। इसे कहते हैं रिमाइंडर यानी कि शेषफल, जो कि इसमें 0 है, इसमें बोलो नहीं अर्थात 0 है। और इसे कहते हैं हम भाजक। क्या कहते हैं इसे? भाजक। जो कितना दिया गया है? 44। तो पहले x निकाल लो। अब x कैसे निकालते हैं? तो देखो x निकलेगा यानी कि 5 कैसे निकलेगा? इन दोनों की मल्टीप्लाई अर्थात भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो बस भाजक गुणा भागफल, इनकी मल्टीप्लाई करो प्लस शेषफल अर्थात 0 ऐड कर दो। तो 44 की गुणा करो किससे? अच्छा पहले 4 से मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि देखो इसे लिख सकते हैं हम 11 गुणा 4। तो 4 से करोगे तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 का 2 हासिल लगा 1, 16 और 17। 11 से मल्टीप्लाई कर लो तो देखो 8, 11 से मल्टीप्लाई करने का रूल आपको अच्छी तरीके से पता है। 8 2 10, 9 और 1 10, 9, देखो ये हो गया 9, 7 2 9 और 1 हासिल का 10। अब यहाँ आएगा 8 और 1 9 और ये 1, तो इतना आएगा। अब 31 से भाग कर लो, तो 31 से भाग करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? 19 में जाने की नहीं है, इसे 30 मान लो तो 3 चौक 12, 3 में 3 6 18, 6 बारी 6 3 18, कितना बचा? 4 0, 31 दूनी 62, तो ये आएगा कितना? 10 में से 1 गया 9, इतना ही तो आएगा। ये आएगा 98। 3 बारी 3 तिया 9, 3 गुणा 3, 3 तिया 9, तो ये आएगा रिमाइंडर 5। 98 में से 93 गए तो 5 ही तो आएगा, तो रिमाइंडर जाएगा 5, यानी कि शेषफल 5। किस ऑप्शन में है सर? ये है ऑप्शन नंबर सी में। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, ये जो है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, तो इसमें बोला गया है 1/8 आ जाएगा। देखो इस जगह क्योंकि भाग है, ब्रैकेट में बंद कर दो, का है ना, तो पहले इसे ही सोल्व कर लो, का है तो, यानी कि ये जाएगा 512 इस तरीके से, माइनस मंझला कोष्टक। अब ये आएगा देखो माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 0.5, ये मंझला कोष्टक है, मल्टीप्लाई में 6, पॉइंट हटाओगे ऊपर 0, यानी कि माइनस का 10 आएगा। अरे इस जगह माइनस का 10 आएगा नहीं आएगा? बोल सर बिल्कुल, ये माइनस का 10 और ये 6 अर्थात माइनस का 60 हो जाएगा, माइनस का 60 हो जाएगा। अब माइनस का 60 और ये भी क्या है? माइनस, तो माइनस और माइनस प्लस, तो यहाँ आएगा प्लस का 60। अरे बोलो हाँ कि ना? तो ये आएगा प्लस का 60, तो यहाँ जाएगा 60। अब जो है इसे सोल्व करो 8 से, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 8 चौक 32, 64 और 60 कितने हो गए? 60 60 120, तो ये जाएंगे 124, ये हो जाएंगे 124। ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला, ऑप्शन डी क्वेश्चन अगला अर्थात 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है, गौरव ने 6 रुपये में 5 वस्तु के हिसाब से कुछ वस्तु खरीदी
आपको पता है रुपए को लिखते हैं ऊपर हमेशा, वस्तु को नीचे। ये क्या है, CP यानी कि खरीदी। और 11 रुपये की दर से रुपए लिखेंगे हम ऊपर हमेशा, 10 की दर से बेच दिया अर्थात SP। वस्तुओं की संख्या दोनों तरफ बराबर कर लो, यहाँ भी 10 वस्तु तो यहाँ भी 10 बनाओ। कैसे बराबर करनी होती है, दोनों तरफ वस्तु है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ 12, जबकि यहाँ 10। अब इससे कोई मतलब नहीं, यहाँ 10 वस्तु 12 रुपये की मैं ख़रीद रहा है, यहाँ जो है वो 10 वस्तु 12 रुपये की मैं ख़रीद रहा है, जबकि यहाँ 10 वस्तु 11 रुपये में क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो हानि होगी, किससे होगी, हमेशा हानि जो होती है वो होती है CP पर, यानी कि 12 पर। परसेंटेज में बताना है तो गुणा में 100। अब देखो सोल्व करोगे तो इसे कितना आएगा, 4 से काट लो, हाँ 25 बारी ये 3, 8 या 24, यानी कि 8 सही 1/3, 8 सही 1/3 ऑप्शन डी, 8 सही 1/3 ऑप्शन डी क्वेश्चन 17। क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में बोला गया है 42 संख्याओं का औसत कितना है। 42 संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो दे रखा है 37। 42 संख्याओं का औसत कितना है, 37। योग कितना जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना, 15 54। ये हो जाएगा 42 संख्याओं का सम, बोले तो योग 42 संख्याओं का। आगे बोला गया है इनमें पहली 26 संख्याओं का औसत कितना है, 32। पहली 26 संख्याओं का औसत कितना है, 32। पहली 26 संख्याओं का औसत कितना है, पहली 26 संख्याओं का औसत 32। तो योग कर लेना इनका, 26 संख्याओं का योग हो जाएगा इतना, यानी कि 832। और आगे बोला गया है अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है, 44। अंतिम 17 संख्याओं का औसत कितना है, 44। तो ये जाएगा इतना। इनका योग करा है, बस कुछ नहीं करा। अरे योग ही तो करा है, मल्टीप्लाई कर लेना, इतना काम तो आप कर ही सकते हो, 17। अच्छा यहाँ संख्या देखो कितनी होगी, 13, और ये हो जाएगा आपका 43। तो 43 संख्याओं का योग कितना जाएगा, इन दोनों को जोड़ दो, 8 तो 10 का 0 हासिल लगा, 1 7 और 1 8, और जी यहाँ हो जाएगा आपका कितना, 15। तो 43 संख्याओं का योग कितना है, 1580। 43 संख्याओं का योग कितना है, 1580, जबकि 42 संख्याओं का योग इतना। तो 43 संख्याओं के योग में से 42 संख्याओं का योग माइनस कर दो तो एक संख्या का योग पता चल जाएगा, और वो संख्या होगी 26वीं, क्योंकि ये शुरू की 26 है और ये शुरू लास्ट की 17 है। तो बस कर लो माइनस, इसमें से ये माइनस करना है तो 10 में से 4 माइनस 6 आएगा। इकाई का अंक 6 आना चाहिए, किस ऑप्शन में है, पूरा सॉल्व करने की आवश्यकता है नहीं, हालांकि कर लेना, कितना आएगा 26। 26वीं संख्या जो आएगी वो आएगी 26। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला, अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 18। क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें बोला गया है 8 वर्ष पहले ए और बी की आयु का रेशियो कितना था, 9:10 था। 9 और 10 कब, 8 वर्ष पहले, ये था सर 8 वर्ष पहले ए और बी, इनकी आयु का रेशियो इतना था। अच्छा 4 वर्ष बाद कितना हो गया, 4, देखो ये पहले का सिंबल है, ये बाद का सिंबल है, 4 वर्ष बाद हुई है इतना। आपको पता है यहाँ लेना होता है हमेशा अंतर, 8 वर्ष पहले 4 वर्ष बाद, अंतर आ जाएगा 12 का, अंतर 12 का, 4 का मत कर देना, क्योंकि देखो मान लो यहाँ थे आप 10 थे हो, तो 8 वर्ष पहले अर्थात 2, 4 वर्ष बाद अर्थात 14, तो इनका अंतर कितने का बैठ गया, 4 वर्ष बाद अर्थात 14, तो अंतर कितने का बैठ गया, तो आप बोलो सर 12 का, 12 का तो बैठ गया। तो बस इसके इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई, अंतर लेना होता है। और तो 120 और जी 9 9 या 27, 2 9 का 9 9 2 11, अंतर आई गया 3 का, जबकि यहाँ 144
और 13 या 12, 12 या 36 हासिल 3, 12 का ना 12 3 15, तो ये जाएगा 6 और 10 144, तो ये जाएगा कितना 12, 6 इसमें 6 इसके तो 12, 3 चौक 12, 1 का मान 4, 1 का मान 4। अब जब 1 का मान 4 आ गया तो क्या पूछा है हमसे पूछा है सी की वर्तमान आयु, सी की जो वर्तमान आयु है वो क्या होगी, सी की वर्तमान आयु क्या होगी यदि ए की वर्तमान आयु से 6 वर्ष अधिक है। कौन? ए की वर्तमान आयु से जो है ना 6 वर्ष अधिक है। कौन? सी की आयु क्या होगी, सी की आयु जो भी होगी वो ए की आयु प्लस 6 होगी। ए की आयु वर्तमान आयु लेनी है और उसकी वर्तमान आयु में वो आप 6 ऐड कर दोगे तो आपको सी की आयु को पता चल जाएगा। तो पहले आप ये देख लो कि ए की वर्तमान आयु है कितनी। तो देखो ए की जो 8 वर्ष पहले की आयु थी वो कितनी थी 9 चौक 36, क्योंकि 1 का मान 4 तो 9 का मान 36। ये थी सर 8 वर्ष पहले, ये थी 8 वर्ष पहले। तो अब कितने का हो गया होगा वो, अब हो गया होगा वो 8 जोड़ दो इसमें को, तो इसमें को 8 जोड़ो तो ये आएगा 44। तो अब जो है ए कितने का हो गया 44 वर्ष का वर्तमान है। अब इसमें को 6 ऐड कर दोगे तो ये सी की आयु का पता चल जाएगा, तो ये जाएगा 50। तो सी जो है 50 साल का हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर अगला, ए जो है वो 50 साल का हो चुका है। ऑप्शन नंबर ए क्वेश्चन नंबर अगला। तो इसमें बोला गया है देखो क्वेश्चन नंबर 19 में 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती रेलगाड़ी उसी दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलते एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार करती है। तो देखो दोनों एक दिशा में है, व्यक्ति भी और रेलगाड़ी भी, तो रिलेटिव चाल, रिलेटिव स्पीड अरे है, अरे बताओ हाँ कि ना, क्योंकि देखो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की गति तो रेल की है और उस व्यक्ति की 12 किलोमीटर प्रति घंटा और उसी दिशा में तो घटा दो, ये आ गई चाल, ये आ गई स्पीड। और देखो कितने सेकंड में पार करती है 18 सेकंड में। और स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस। देखो स्पीड इनटू टाइम क्या होता है डिस्टेंस। अब देखो आगे बोला गया है और विपरीत दिशा में चलती एक महिला उसे जो है 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो देखो स्पीड की रेल की जो स्पीड है वो है 48। अब महिला जो है इसके विपरीत दिशा में आ रही है, अर्थात रेल या ट्रेन इधर को जा रही है तो महिला इधर को आ रही है और उस महिला की स्पीड मान ली हमने x। तो ये जो है स्पीड जुड़ेंगी क्योंकि ये इधर, तो महिला की स्पीड मान ली हमने x, तो रिलेटिव स्पीड अब जो है उसे 12 सेकंड में पार कर लेती है। तो स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस, और ये क्या है इक्वल। तो बस यहाँ से जो है हमें महिला की चाल बतानी है, महिला की चाल बतानी है। तो देखो इधर सेकंड में है तो इधर भी सेकंड में है, तो कर लो इसे सॉल्व। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ आ जाएगा 48 दूनी, ये 2 टे 16 का 6 हासिल लगा 1 4 और 1, देखो 8 और 1 9, और यहाँ जाएगा 2x, कितना जाएगा 2x, और यहाँ जाएगा कितना घटा लो इसे, 8 में से 2 गया, 8 में से 2 गया तो 6 बचा, और 4 में से 1 गया तो 3 बचा, गुणा 3। अब यहाँ से जो है 3 18 हासिल 1 9 और 1 10, ये आई गया 108, ये आई गया 108। अब इसे जो है इधर ट्रांसफ़र कर दो तो ये जाएगा माइनस में, ये जाएगा माइनस में, और ये 2x कितना आएगा 2 और यहाँ से 1, तो ये जाएगा 6 किलोमीटर प्रति 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि उस महिला की जो चाल है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। ये है ऑप्शन नंबर बी में क्वेश्चन नंबर अगला।
तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर अगला अर्थात 20। क्वेश्चन नंबर 20 आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 20 में बोला गया हमसे, देखो क्वेश्चन नंबर 20, एक निश्चित राशि पर 10% वार्षिक ब्याज दर से, तो रेट कितना है सर? रेट है 10%। टाइम कितना है? टाइम है 3 वर्ष। और चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज, इनमें जो अंतर दे रखा है वो दे रखा है 93। तो हमें बताना है राशि कितनी थी अर्थात प्रिंसिपल। क्या बताना है? प्रिंसिपल। तो देखो इसके लिए जो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, जब हमें जो है CI और SI इनका जो है 3 साल का अंतर दे दें। ये क्या है? 3 जो है ना, ये दर्शा रहा है 3 वर्ष को। या एक काम करो सर, लिखो मत। तो इसके लिए जो है एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है P, आप सभी को पता होगा, PR का स्क्वायर 300 प्लस R और सर अपॉन में 100 की पावर 3। तो बस देखो 3 साल का CI और SI में अंतर कितना दे रखा है? 93। तो लिख लो 93। P निकालना है, R का मान 10, इसका स्क्वायर करोगे तो 100, 300 प्लस R अर्थात 310 अपॉन में 100 का क्यूब। तो 1 2 3 4 5 6, 3 जीरो से 3 बारी कटेगा ये। अरे बोलो हाँ कि ना? बोल सर बिल्कुल। 1 2 3, तो P का मान आ जाएगा कितना? 3000। P का मान 3000, क्योंकि 1000 की गुणा 3 में करोगे तो 3000 तो आएगा। P का मान 3000, तो प्रिंसिपल आ जाएगा 3000। किस ऑप्शन में है? 3000 रुपये किस ऑप्शन में है जी? तो सर ये है ऑप्शन नंबर C में। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन C। तो बस अब जो है हमारे होते हैं 20 क्वेश्चन कंप्लीट। 20 क्वेश्चन जो है वो होते हैं कंप्लीट। अगर देखो आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर भी कर सकते हो। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो या नई क्लास के साथ, तब तक के लिए।